हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक मिश्रा, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक्ने या पिंपल। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग फेस करते हैं। आज इसे हम समझने के प्रयास करेंगे। एक्ने क्यों होता है? एक्ने होता है जब हमारे पोर्स क्लॉग होते हैं। ये जिस चीज से क्लॉग हो रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा कि क्या सीवियरिटी या कौन से टाइप का एक्ने हमें होगा। जनरली अगर हम देखें तो इसमें एक कारण होता है सबसे बड़ा, जो होता है हार्मोन। इसमें एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो आपके ऑयल ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ती है, ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है और उसकी वजह से आपके पोर्स इस ऑयल प्रोडक्शन से क्लॉग होते हैं और आपके सरफेस पर एक पिंपल आता है। क्या एक्ने सिर्फ प्यूबर्टी में होता है? आजकल कहा जाए तो नहीं। आज एक्ने किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। जब आपको एक्ने होगा तो वो 4 कैटेगरीज में हो सकता है। एक वाइट हेड, दूसरा ब्लैक हेड, तीसरा पिंपल या रेड वंस जिसमें आपको पस मिल सकता है, और चौथे होते हैं सीवियर वैरायटी जिसे हम नोड्यूल या सिस्टिक एक्ने कहते हैं। इन 4 वैरायटी में जैसे वाइट हेड होता है, वाइट हेड में जो पोर है वो क्लॉग होता है ऑयल से और डेड स्किन सेल से, जिसकी वजह से वो एक स्किन कलर्ड बम्प के फॉर्म में दिखता है और जिसे अधिकतर लोग प्रिक करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपको दाग और स्कार जो कि परमानेंटली हो सकते हैं डेवलप हो सकते हैं। जैसा व्हाइट हेड बना वैसे ही सेम कारण से एक और फीचर तैयार होती है जो कहते हैं ब्लैक हेड। ब्लैक हेड, इसमें क्या डिफरेंस आया व्हाइट हेड से? तो इसमें जो प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हुई है वो ज्यादा मात्रा में होने की वजह से पोर्स को स्ट्रेच करती है, जिसकी वजह से वो बाहर से दिखना शुरू होती है। बहुत सारे लोग इसे एक डर्ट के फॉर्म में समझते हैं और इसे फुरेद कर निकालना चाहते हैं, पर ये अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत है। ब्लैक हेड में क्या हुआ कि ये एक्यूमुलेटेड मटेरियल सरफेस को एक्सपोज हुआ, और जैसे आपने देखा होगा किचन में आपके सेब को हम जब काटते हैं तो उसका जो एक्सपोज सरफेस जब वो ज्यादा देर तक बाहर को एक्सपोज रहता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वैसे ही ये एक्यूमुलेटेड जो क्लॉग्ड पोर्स है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि ये कोई एक्यूमुलेटेड डर्ट है। इसे आप छेड़ना बंद कीजिए और इसे आप प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीट करके दाग और स्कार को अवॉइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल होती है ऑयल आ गया, डेड सेल आ गए। अब हमारे स्किन में कुछ नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं जो नॉन हार्मफुल होते हैं। ये ऑयल ग्लैंड पे फीड करना शुरू करते हैं। इनके लिए ये पार्टी होती है और ये बैक्टीरिया जितना ऑयल ग्लैंड पे फीड करते हैं उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या होता है, बॉडी अलर्ट होती है और स्टेज आती है इन्फ्लेमेशन की, जहाँ पे आप रेडनेस ऑब्जर्व करेंगे और आपका एक व्हाइट हेड ब्लैक हेड अचानक से रेड पिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, रेड कलर के पिंपल और सीवियर अगर आपका एक्ने प्रोग्रेस कर रहा है तो फिर क्या होता है, इनफ ऑयल, इनफ आपका डेड सेल, इनफ बैक्टीरिया, बॉडी में इन्फ्लेमेशन चालू, और ये फिर नीचे जाना शुरू करता है जो कि स्टेज में कन्वर्ट होती है नोड्यूल स्टेज। नोड्यूल स्टेज में ये हार्ड रहेगा और अगर इसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आपने ये स्टेजेस आपके फ्रेंड्स में या अपने फेस पे जरूर देखी होगी। इसका ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, उम्मीद है आपको ये हेल्प। ये तो हो गई एक्ने के डिफरेंट स्टेजेस या ग्रेड्स। अब एक सवाल आता है कि क्या वाकई में एक्ने को ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि एक्ने आता है जाता है, आता है जाता है। पर एक अहम सवाल है ये पूछना कि आने और जाने के बीच में एक्ने क्या करता है। इस बीच में एक्ने हमारे स्किन को इरिटेट कर या तो स्कार या तो दाग, ये दोनों चीजें छोड़कर जाता है और जनरली हम अपना फेस क्लियर देखना पसंद करते हैं। तो आपको भले ही एक्ने से कुछ इशू ना हो, आने और जाने में कोई इशू नहीं है, पर जो बीच में वो छोड़कर जा रहा है उससे आपको जरूर इशू रहेगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अर्ली ट्रीटमेंट इज द राइट की टू सक्सेस व्हेन इट कम्स टू स्किन एंड हेयर। आप इन चीजों में अगर लापरवाही करेंगे तो आपको स्कार और पिगमेंटेशन करेक्ट करने में जितना समय लगेगा वो बहुत अधिक रहेगा एज कंपेयर टू कि आप एक्ने को प्रॉपर्ली ट्रीट कीजिए।
रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को एक्ने ज़्यादा सीवियर हो जाता है या फिर जिनको स्कार या कलर चेंज ज़्यादा सीवियर हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है। वो लोगों को फेस करने में एंजाइटी फील करते हैं। कभी कभी टीन एज में बच्चे डिप्रेशन फील करते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण ना रहें, पर इनका जो इम्पैक्ट है हमारे फिजिकल वर्ल्ड में या मानसिक लेवल पर, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ अगर इजीली डील की जा सकती है, तो जिन चीज़ों को आप इजीली एड्रेस कर सकते हैं, उसके लिए एंजाइटी, उसके लिए डिप्रेशन फील करना या उसके लिए सोशल कट ऑफ होना, ये ज़रूरत नहीं है। सो उम्मीद है आपको ये सिंपल सा प्रेजेंटेशन आपके एक्ने को समझने में और उससे राइट तरीके से डील करने में हेल्प करेगा। अगली बार जब एक्ने आए तो उसे खरीदने और फोड़ने के बजाय आपके नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि क्वालिफाइड है, उनसे आप कंसल्ट करेंगे और उसे राइट तरीके से डील करेंगे, ताकि ना तो आपको स्कार आए, ना तो आपको पिगमेंट हो, और ना ही उसका एक आपके ऊपर एंजाइटी या सोशल कट ऑफ हो। ये इस मैसेज के साथ उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।